तो दोस्तों आप लोगों की मोस्ट डिमांड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना। आपकी भी वही है, मेरी भी वही है। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पहले देखें। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया गया है निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक एक नंबर के ये प्रश्न आपको दिए हैं। 4 आपको ऑप्शन राइट दिए होते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए खा इस प्रकार से दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको हल करने में आपको इसकी बहुत ही सहायता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इससे ही आपका पेपर आना है। देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है कि देखिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एक एक नंबर के आपको प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है समुच्चय, ये इक्वल ये दिया है। तो स्वयं तक सभी एक एक ही फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। खा आपका दिया है, यदि ए का मान ये दिया है आपको तथा क्या है ए प्लस ए डैश इक्वल 1 हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसे दोस्तों ये दिया है आप लोगों का, देखिए ए का मान आपका ये है, ए डैश का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पंक्ति है उसको रो में चेंज कर देंगे। आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर देखिए। अब देखिए गा आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आई आर टेंस टू आई आर ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एकेकी और आच्छादक सुना होगा, जिससे दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको फॉर्मूले भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आपका घा दिया है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल क्या दिया है साइन एक्स स्क्वायर, एक सतत फलन है। अब यहाँ पर देखिए अड़ा का आपका ये मान दिया है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आई आर टेंस टू क्या है -1, जहाँ एफ एक्स दिया है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल मोड एक्स बिलोंग्स टू आई आर क्या है द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, खा देखिए यदि ई की पावर वाई इंटू में क्या है 1 प्लस एक्स इक्वल 1 है तो दिखाइए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपका दिया है सदिश दिए हैं। सदिश आपके क्या है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा सदिश 3 आई कैप प्लस बी जे कैप लंबत है तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b इक्वल 0। घा आपका दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर आपको बतानी है। देखिए प्रश्न 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। दिखाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल पाई है। तो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है, क्या है पाई सिद्ध करना है। खा आपका दिया है यदि एफ एक्स इक्वल ये दिया है तो इसमें क्या है तो सिद्ध कीजिए कि f इंटू क्या एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू क्या है एफ वाई, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको 100% कीजिए। देखिए गा दिया है यदि बाई इक्वल एक्स की पावर साइन एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब घा आपका दिया है दिखाइए कि स्थित सदिश ये आपके दिए हैं। तो इसमें क्या है देखिए चारों बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी समतलीय हैं, आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न 5 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए का आपका दिया है यदि a इक्वल ये दिया है तो दिखाइए कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल 0। आपको a क्यूब निकालना है और a का जो मान है इसमें 23 से गुणा करनी है, माइनस क्या करना है i का जो मान होता है उसमें 40 से गुणा करनी है और इक्वल 0 इसमें रख के आपको हल करना है। देखिए खा आपका दिया है यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है समुच्चय a में है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है, आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है गा दिया है कॉस वाई इक्वल एक्स इंटू कॉस इंटू में ए प्लस वाई तथा कॉस ए प्लस माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर क्या है इसका जो मान है इसके बराबर नहीं है। अब क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या कॉस स्क्वायर इंटू क्या ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब घा आपका देखिए घा दिया है जिसमें आपका क्या अधिकतम मान ज्ञात करना है। 5 नंबर का आपको क्वेश्चन है, मैंने बताया था दोस्तों आपको पहले भी 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी। अब यहाँ पर देखिए गणा भी इसी प्रकार दिया है और चाबी इस प्रकार दिया है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए। बाकी ये दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये 100% इसके चांस है कभी भी आपको ये पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न आपका 6 दिया है। 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की शंकु की त्रिज्या की आधी होती है।
तो आगे इसी में प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या प्रश्न आपको दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, खा आपका दिया है, कल समीकरण आपकी ये दी है, का हल ज्ञात कीजिए। अब गा देखिए, वक्र दिया है आपका, वक्र ये दिया है, इसमें क्या है, रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा क्या है इसके समांतर है। घा देखिए, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता ये आपको दी है। अब इसमें क्या है, आपको घटनाएं दिखानी है। देखिए अड़ा इसी प्रकार ये दिया है, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन में आपका क्वेश्चन दिया है, dx अपॉन क्या है, a sin x प्लस बी कॉस एक्स को ज्ञात कीजिए। चा दिया है आपका, ये दिया है, देखिए इसमें क्या है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय दोस्तों बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन है ये भी इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको भी तैयार कीजिए। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, आबी विधि से इनको हल करना है। ये आपके 3 समीकरण दिए हैं, इनको आबी विधि से हल करना है। या दोस्तों खा में आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, या आप इन्हें कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपका 8 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये आपके इसमें 2 सदिश रेखाएं दी हैं, इसके बीच की करनी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। 8 नंबर में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए का आपका दिया, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x इक्वल 2π के मध्य वक्र y इक्वल cos x से घिरा हुआ है। आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन हल करना है। अब प्रश्न 9 दिया है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि प्रश्न 9 में भी आपको कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है, फर्स्ट में आपके काम में 2 दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए इसमें लिमिट दी 0 से π/2 log sin 2x dx इक्वल या माइनस π/4 log 2, ये आपको करना है। और इसमें एक और है, ये 4 नंबर के 2 प्रश्न हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों आप खा वाला करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखिए क्या कहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग से ए का मान ये दिया है, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब व्युत्क्रम दोस्तों क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देखिए ये आपका होता है ए इनवर्स होता है, और यही आपको ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों आपको इसके सूत्र पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको सूत्र नहीं पता है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको इसके सूत्र भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।